हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। बिहार में नीतीश कुमार की शराबबंदी लगता है कि जहरीली शराब की भेंट चढ़ रही है। छपरा में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की जान चली गई। इस पर बिहार विधानसभा में विपक्ष ने सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हत्थे से उखड़ गए और तू तड़ाक पर उतर आए। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे तुम बोल रहे हो? क्या हो गया? 71 साल के नीतीश कुमार का ये दुर्वासा अवतार बिहार विधानसभा में दिखा। जहरीली शराब पीने से छपरे में हुई मौत पर विपक्ष सदन में विरोध जता रहा था तो उस विरोध पर नीतीश कुमार को क्रोध आ गया और प्रचंड क्रोध में क्या क्या कह गए वो भी सुन लीजिए। बंदी के पक्ष में सब था कि नहीं? क्या हो गया तुमको? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे तुम बोल रहे हो? जहरीली शराब इतना गंदा काम कर रहे हो। को लीजिए। मतलब है कि तुम ही लोग गड़बड़ करवा रहे हो। 2016 में अप्रैल महीने से बिहार में पूर्ण शराबबंदी हो गई है, लेकिन जहरीली शराब का कहर जब तब लोगों पर बरपता रहा। अब छपरा में जहरीली शराब पीने से मौत की खबर आई तो बिहार विधानसभा हंगामे हो गई। क्या हो गया? अरे एक तो नीतीश कुमार के पाला बदलने से यूं ही बेहद खपा चल रही थी बीजेपी, उस पर से जहरीली शराब से मौत ने बीजेपी को नीतीश पर हमला बोलने के लिए एक बड़ा मौका दे दिया। बस नीतीश कुमार इसी पर फट पड़े। क्या तुम लोग को छोड़ दिया? इतना गंदा काम कर रहे हो। सबको भगवाओ यहाँ से। तुम शराब के पक्ष में बोल रहे हो। अब तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाए। मानिए सदस्य, अपने अपने स्थान पर आप बैठे। नीतीश कुमार तू तड़ाक पर उतर गए। ना भाषा की मर्यादा रही ना सदन की। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन दोबारा सदन बैठी तो अब बीजेपी के विधायक तेवर में थे। वो लगातार मुख्यमंत्री माफी मांगो और नीतीश कुमार होश में आओ के नारे लगा रहे थे। यहाँ तक कि विधायक वेल में भी पहुँच गए। सत्ता में भाजपा कितने साल रहे? आज इनको याद आ रहा है कि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, लेकिन इतना चाहे शराबबंदी थी, चाहे शराबबंदी होते हुए या उससे पहले जब शराबबंदी नहीं भी थी तो भी जहरीली शराब से लोग जो है मारे जाते थे। मामला मौत का है, इसीलिए नीतीश के सहयोगी भी सिस्टम की खामियों पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी गरम होकर, आरजेडी नरम होकर। नीतीश कुमार जी पर यह सीधा आरोप है कि नीतीश कुमार जी जहरीली शराब बिकवा रहे हैं और जहरीली शराब से जिन लोगों की मृत्यु हुई, मैं उनके परिवार से आग्रह करूंगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ आप FIR दर्ज कराइए। 100 नहीं 110% ये विफल है शराबबंदी। हजारों की तादाद में जहरीली शराब से मौत, ये नरसंहार से मैं कम नहीं मानता। ये घटना हमारे जिला का है और ये बार बार अगर हो रहा है तो कहीं न कहीं हमारे सिस्टम में खोट है। अब सवाल है कि छपरा में शराबबंदी से हुई मौत में गुनाह किसका है, पीने वालों का या सिस्टम का? वैसे अक्टूबर 2021 से अब तक यानी 14 महीनों में बिहार में 112 से ज्यादा लोगों की जान जहरीली शराब से जा चुकी है, लेकिन नीतीश की पार्टी नहीं मानती कि शराबबंदी फेल हुई है। शराबबंदी फेल नहीं है, देख बिल्कुल सफल है और जो लोग अवैध धंधा कर रहे हैं उस पे सख्ती हो गई है। चलिए मान लेते हैं कि शराबबंदी फेल नहीं है, लेकिन जहरीली शराब अगर जिंदगी को फेल कर रही है तो मुख्यमंत्री को गुस्से से ज्यादा संयम से इस समस्या का हल निकालने की जरूरत है। भारत की बात में आगे बढ़ेंगे। बात अरुणाचल प्रदेश की करेंगे, जहां बॉर्डर पर भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प को सिर्फ एक मामूली झड़प के तौर पर देखना नासमझी होगा। 17,000 फीट की ऊंचाई पर इस ठंड के मौसम में चीनी सैनिक एक ऐसी गहरी चाल चल रहे थे जिसे भारतीय सैनिकों ने समय रहते भांप लिया। आखिर तवांग की इस बॉर्डर पोस्ट पर चीन क्यों कब्जा करना चाहता है, इसकी असली वजह जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
भारतीय सैनिकों द्वारा चाइनीज सैनिकों को खदेड़ने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो इसी साल 9 दिसंबर की लड़ाई का है, लेकिन भारतीय सेना के सूत्रों ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये वीडियो पुराना है, क्योंकि इस वीडियो में हरियाली साफ दिखाई पड़ रही है, जबकि इस वक्त यांगसे में चौकियां बर्फ से ढकी हुई हैं। ये माना जा रहा है कि ये वीडियो सितंबर 2021 का हो सकता है, क्योंकि जब पिछले साल खबर आई थी कि यांगसे में भारतीय सेना ने चाइनीज सैनिकों को बंधक बना लिया है, तो उसके तुरंत बाद चीन के सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे भारत और चीन के सैनिकों के झड़प का वीडियो भले ही पुराना हो, लेकिन 9 दिसंबर को भारत और चीन के बीच जो झड़प हुई वो बेहद ताज़ा घटना है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर इतनी ठंड में और बर्फ में चीनी सेना इस पोस्ट पर कब्जा क्यों करना चाहती है? तो इसका बड़ा कारण ये है कि इस पोस्ट के चलते चीन के नापाक मंसूबे बार बार नाकाम हो रहे हैं। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प का एक बड़ा कारण बनी है यंकी पोस्ट। करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना की यह सीमा चौकी चीन की PLA सेना की आंख में किरकिरी बनी हुई है। इसी चौकी से भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए चीन के 300 सैनिक पहुंचे थे, जिन्हें भारतीय सेना ने खदेड़ दिया था। जानकारी के मुताबिक तवांग शहर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर यांगसे इलाका है, जो भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा फ्लैश पॉइंट है। यांगसे की यंकी चोटी करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। इस चोटी को भारतीय सेना डोमिनेट करती है। इसके कारण भारतीय सेना LAC के दूसरी तरफ चीन की हर हरकत पर पैनी नजर रखती है। 9 दिसंबर की सुबह करीब 2 बजे चीन के करीब 300 सैनिकों ने यांगसे की यंकी चौकी पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी। इस पोस्ट पर उस वक्त भारतीय सेना के करीब 50 सैनिक मौजूद थे। चीनी सैनिक लाठी डंडों से लैस थे। कुछ सैनिकों ने हाथ में मंकी फिस्ट पहना हुआ था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया और सुबह होने तक रोके रखा। इतनी देर में पास वाली भारतीय चौकियों से भी रीइंफोर्समेंट आ गई। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने चाइनीज सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया और तब तक दम नहीं लिया जब तक चीनी सैनिक अपनी सीमा में नहीं पहुंचे। चीन के नापाक इरादे समझने के लिए डेमिन साइमन नाम के एक सैन्य विश्लेषक के ट्विटर अकाउंट @detrasfa पर चीन के सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों को साझा किया गया है। वायरल हो रहे इस मैप को देखने से ये पूरी घटना आसानी से समझ आ जाएगी। यांगसे के दूसरी तरफ चीन का एक बॉर्डर विलेज है, जो यहाँ से साफ दिखाई पड़ता है। इसके अलावा इस मैप में सफेद रंग से दिख रही रेखाएं वही सड़क है जो चीन ने इस साल जुलाई में बनाई है। चीन ने इस बॉर्डर वाले गांव से यांगसे के बेहद करीब एक नई सड़क का निर्माण किया था, वो भी यहाँ से साफ दिखाई पड़ती है। इस मैप में दावा किया गया है कि स्क्वायर बॉक्सेस में दिखने वाले इलाके भारतीय सेना की चौकियां हैं। इन्हीं में से एक यंकी पोस्ट भी है। चूंकि ये पोस्ट काफी ऊंचाई पर है, इसलिए चाइनीज सैनिक जैसे ही इस सड़क से यांगसे में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, वैसे ही भारतीय सैनिकों को इसकी भनक लग जाती है। यही वजह है कि 9 दिसंबर को चाइनीज सैनिक रात के 2 बजे वहां पहुंचे थे, ताकि रात के अंधेरे का फायदा उठाया जा सके। लेकिन भारतीय सैनिकों की मुस्तैदी से चीनी सैनिकों की साजिश कामयाब नहीं हो पाई। तो वहां बॉर्डर पर सेना ने अपना शौर्य दिखाया, लेकिन इधर सियासत पूरे जोर पर है। तवांग के मुद्दे पर आज संसद में फिर जोरदार हंगामा हुआ। सोनिया गांधी समेत कांग्रेस सांसदों ने तो वॉकआउट किया ही, उन्हें करीब करीब सभी विपक्षी पार्टियों का भी साथ मिला। विपक्षी पार्टी जो है वो इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की लगातार मांग कर रही है। कांग्रेस ने चीन के मुद्दे पर चर्चा न कराए जाने के कारण संसद के दोनों सदनों से वॉकआउट किया। कांग्रेस की मांग है कि सरकार संसद में अपनी स्थिति साफ करे। चाइनीज एग्रेशन के बारे में और जो अतिक्रमण हुआ है, इसके बारे में हम डिटेल चर्चा इस सदन में चाहते हैं। पूरी जानकारी मिले और देश के लोगों को भी जानकारी हो। ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि कुछ गलती हुई है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। आप देखिए कि जब 1962 में जो चाइना युद्ध हुआ था, नेहरू साहब ने पार्लियामेंट को बुलाया, पार्लियामेंट को पूरा समझाया, चर्चा। जब उसी वक्त आक्रमण चल रहा था, पार्लियामेंट में चर्चा भी हो रही थी। कांग्रेस ही नहीं, विपक्ष के 17 दलों ने आज संसद से वॉकआउट किया। विपक्षी पार्टियां सरकार पर सच्चाई छिपाने का आरोप लगा रही हैं। मोदी जी की सरकार, इस सरकार का निकम्मापन यह है कि पूरी दुनिया में चाइना को क्लीन चिट देते हुए घूमते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी खुद चीन को क्लीन चिट देते हैं। अगर भारत की सेना कार्रवाई की इजाजत चाह रही है तो मोदी जी की सरकार क्यों पीछे हट रही? आप फिलहाल की
फॉरेन पॉलिसी रखे हुए हैं। आप चाइना के बरक्स, मैंने आज तक एक रॉबस्ट स्टेटमेंट नहीं सुना है अपने मंत्रियों से, अपने कैबिनेट से। जो भी सरकार चर्चा पे पर्दा डालती है वो अपने कुकृत्यों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। जो प्रमुख विपक्षी दल हैं उनके नेताओं को बैठ करके चर्चा करना चाहिए था, एक संयुक्त रणनीति अख्तियार करनी चाहिए थी, चूंकि बॉर्डर की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा एक पार्टी का मामला नहीं। बीजेपी का कहना है कि सभी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के झांसे में फंस रही है। विपक्ष जबरदस्ती कांग्रेस की चाल में फंस गया है। कांग्रेस पार्टी ने क्या अनुबंध किया था कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, इस बात की जानकारी चाहिए थी। इस बात को टालने के चक्कर में विपक्ष को गुमराह करके और ये इश्यू बनाया जा रहा है। इनके जमाने में क्या क्या हुआ इनको भूल गए। क्या इनका बॉर्डर की सुरक्षा थी, क्या भारत की सुरक्षा थी, आप शुरू से ले लीजिए कांग्रेस के जमाने में। और आज ये राजनीति रोटी सेक रहे हैं। इनका तो बहाना है, बहानाबाजी कर रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। पिछले 2 दिनों से संसद में जिस तरह से चीन के मुद्दे को लेकर हंगामा हो रहा है, उसे देखकर लगता है कि विपक्ष मुद्दे को लंबे समय तक गर्म रखना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों ही इशारों में आज विपक्ष को एक संदेश दे दिया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में जो बयान दिया है वो मुकम्मल है। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ गुजरात चुनाव में प्रचंड जीत के लिए। संसद की लाइब्रेरी में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कुछ इसी अंदाज में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने साधे कदमों के साथ हॉल में प्रवेश किया। बीजेपी के सांसद तालियां बजाते रहे और प्रधानमंत्री मोदी हाथ जोड़े आगे की तरफ बढ़ चले, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह जैसे पार्टी के बड़े नेता भी ताली बजाकर अपने नेता का स्वागत कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब करेंगे। फिर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फूलों का हार पहनाकर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। जिस वक्त पीएम मोदी का ये स्वागत हो रहा था, कैमरे लगातार तस्वीरों को क्लिक कर रहे थे। उस वक्त पीएम मोदी से 2 कदम की दूरी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े थे। पीएम मोदी ने राजनाथ सिंह को पहले इशारे से अपने पास बुलाया, हाथ पकड़ा, पीठ पर हाथ रखा और कुछ कहकर मुस्कुराने लगे। इस एक तस्वीर ने अचानक संसद में हो रहे हंगामे की तरफ लोगों की नजर मोड़ दी। तवांग में चीनी अतिक्रमण की कोशिश और हमारे जाबाज सैनिकों की वीरता के बीच संसद में विपक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से संतुष्ट नहीं है। 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रूप्स ने स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। जिस तरह आज पीएम मोदी ने राजनाथ सिंह को अपने करीब बुलाया, इससे लगता है मानो वो संदेश देना चाहते हैं कि विपक्ष चाहे कुछ कहे, लेकिन सरकार अपने रक्षा मंत्री के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। अब वक्त हो चुका है स्पेशल सेगमेंट का। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तवांग में भारत चीन सेना के बीच हुई झड़प की चर्चा कर रही है। हिंदुस्तान गर्व महसूस कर रहा है कि उसकी सेना ने चीन के दुस्साहस का कैसा मुंहतोड़ जवाब दिया है और जिस घटना की पूरे देश के घर घर में चर्चा हो रही है, उसी तारीख से जुड़े 3 वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तैरने लगे हैं। व्हाट्सएप से लेकर ट्विटर तक भारत और चीन सेना के बीच हो रही हाथापाई के वीडियो घूम रहे हैं, जिन्हें 9 दिसंबर को तवांग में हुई झड़प का बताया जा रहा है। आज भारत की बात में हम उन्हीं तीनों वीडियो की तहकीकात करने जा रहे हैं। देश को ये बताने जा रहे हैं कि इन 3 वीडियो का 9 दिसंबर की झड़प से रिश्ता है भी या नहीं। टाटा
दिसंबर जब भारतीय सेना ने चीनी सेना की लंबी चौड़ी फौज को पीट पीट कर खदेड़ दिया था। दिसंबर वो तारीख जब अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय इलाके में घुसपैठ की नीयत से आए चीनी सैनिकों को हिंदुस्तान से मुंह की खानी पड़ी थी। देश के जाबाज सैनिकों ने अपने साहस और शौर्य के बल पर चीनी दल को अपनी पोस्ट पर उल्टे पांव लौटने पर मजबूर कर दिया था। हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई। देश की संसद से लेकर हिंदुस्तान के घर घर तक भारतीय सेना के उस जज्बे और बहादुरी की बात हो रही है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, बस परे हो जाओ, परे हो जा। और अब 9 दिसंबर को हुई झड़प को लेकर ये 3 वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचे हैं। आगे बढ़ो, आगे सवाल ये है कि क्या वाकई ये वीडियो 9 दिसंबर की झड़प का है? क्या इस वीडियो का रिश्ता तवांग में चीनी सेना को खदेड़ने से है? ये सवाल इसलिए क्योंकि व्हाट्सएप से लेकर ट्विटर तक ये वीडियो इसी तरीके से पेश किया जा रहा है। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ट्विटर पर इस वीडियो को लेकर किए गए वो दावे मौजूद हैं, जिसमें इसे 9 दिसंबर की झड़प का बताया जा रहा है। भारतीय फौज की बहादुरी को सलाम करते हुए सबसे ज्यादा 2 मिनट 19 सेकंड के इस वीडियो को शेयर किया गया है। वीडियो शुरू होता है तो कटीली तारों के पास चीनी फौज दिखाई देती है। अगले ही पल हाथ में लाठी लिए भारतीय सेना के कुछ जवान दिखाई पड़ते हैं। वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि तारबंदी और घुसपैठ की कोशिश वाला साजो सामान लेकर बड़ी संख्या में चीनी सेना के जवान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारतीय सेना लाठी और डंडों से उन्हें पीछे धकेल रही है। पीछे तक नजर दौड़ाने पर पता चलता है कि चीन की तरफ से बड़ी संख्या में सैनिक मौजूद हैं जो भारतीय इलाके में घुसना चाहते हैं, लेकिन भारतीय सेना के फौलाद के आगे चीनी फौज का आकार बौना पड़ता दिखाई देने लगता है। टारो टारो टारो, ए मुड़के ना होना, ओए सट पे दे दे हटो, मार दे मार सटो, दे 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 लाग दे, याद है। भारतीय फौज पीट पीट कर चीनी सेना को पीछे धकेलना शुरू करती है और देखिए चीनी सैनिक कैसे इस वायरल वीडियो में भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। जगह नहीं मिलने पर लाठी की चोट से बचने के लिए एक दूसरे पर चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। चीनी फौज जब मार खाकर अपनी पोस्ट की तरफ भाग रही होती है तो पीछे से हिंदुस्तान के जवानों की हुंकार सुनाई देती है। ये
तो हुई करीब 2.25 मिनट के उस वीडियो की बात, जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। लेकिन क्या इस वीडियो का 9 दिसंबर की झड़प से कोई रिश्ता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए एबीपी न्यूज ने भारतीय सेना के सूत्रों से संपर्क किया। भारतीय सेना के सूत्रों ने हमें बताया कि वायरल वीडियो में हरियाली दिखाई दे रही है, जबकि अरुणाचल प्रदेश के यांगसे यानी जहां चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की, वो दिसंबर में बर्फ से ढक जाती है। माना जा रहा है कि ये वीडियो पिछले साल सितंबर का हो सकता है, क्योंकि पिछले साल ये खबर आई कि यांगसे में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को बंधक बना लिया था। अब आइए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो नंबर 2 पर। 38 सेकंड के इस वीडियो को भी सोशल मीडिया पर 9 दिसंबर का बताकर पेश किया जा रहा है। खास बात यह है, इस वायरल वीडियो में बर्फ भी दिखाई दे रही है। दोनों ही पक्ष में किसी के पास भी हथियार नहीं है। बिना हथियार के ही एक दूसरे से ये हाथापाई कर रहे हैं। अब सवाल ये था कि क्या ये वीडियो 9 दिसंबर की झड़प का हो सकता है? पड़ताल में पता चला कि यह वीडियो करीब 2 साल पुराना यानी साल 2020 का है, जिस साल गलवान में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हुई थी। भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प का यह वीडियो नॉर्थ सिक्किम का है, यानी 9 दिसंबर की झड़प से इसका कोई रिश्ता नहीं है। 2 वीडियो हमारी पड़ताल में पुराने निकले। अब आइए तीसरे वीडियो। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हो रही इस झड़प के वीडियो में नीले पानी की झील दिखाई दे रही है। इस वीडियो में भौगोलिक स्थिति बाकी दोनों वीडियो से बिल्कुल अलग है। हमने वीडियो की पड़ताल की तो पता चला कि ये वीडियो 2 साल पुराना है और लद्दाख में पैंगोंग झील के पास का है। यानी पहला वीडियो पिछले साल का है, दूसरा वीडियो 2 साल पहले नॉर्थ सिक्किम का है और तीसरा वीडियो लद्दाख में 2 साल पहले हुई झड़प का है। और 9 दिसंबर की झड़प रात में हुई थी और ये तीनों वायरल वीडियो दिन के हैं। लेकिन इन सब के बीच इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीनी सैनिकों ने इसी तरह भारतीय सीमा में घुसपैठ का दुस्साहस किया था, जिसका हमारी सेना ने बेहद बहादुरी के साथ मुंहतोड़ जवाब दिया। हम जवाब दे पाए क्योंकि हमारी सेना हर मोर्चे पर बेहद चौकस है। अपनी सरहद तक, सागर की हद तक हम निगहबान हैं, धरती अंबर तक। एक बूंद लहू की जिंदा है जब तक रग रग में, दुश्मन भारत का जिंदा नहीं बचेगा जग में। बात इरादे वालो इस बार नजर ना डालो, सो जाओ वतन के लालो। बेफिक्र की हम है चौकस, बेफिक्र की हम है चौकस। भारत चीन के बीच हुई झड़प ने दिसंबर के सर्द मौसम में भी माहौल को गर्म कर दिया है। भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता इस सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सेना और पीएलए ट्रूप्स के बीच झड़प ने इतिहास के पन्नों को फिर से पलट दिया है। साल 1962 में हुई रणनीतिक और कूटनीतिक चूक को भारत फिर से दोहराना नहीं चाहता। और इसीलिए देश की सेना न सिर्फ चौकस बल्कि हथियार से लेकर ट्रेनिंग तक के हर मोर्चे पर चाक चौबंद भी है। इसकी सबसे ताजा मिसाल गुरुवार यानी 15 दिसंबर को ही दिखने लगेगी, जब भारतीय वायुसेना की गर्जना की गूंज आसमान में सुनाई देगी।
भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान एक्शन में है और 2 दिन यानी 15 और 16 दिसंबर को देश की पूर्वी सीमा पर एयरफोर्स के जाबाज युद्धाभ्यास करने वाले हैं। इस युद्धाभ्यास में एयरफोर्स की पूर्वी कमान के 4 एयरबेस हिस्सा लेंगे। सामरिक दृष्टि से पूर्वी इलाके में एयरबेस की स्थिति भारत के लिए बेहद अहम है। युद्धाभ्यास में पश्चिम बंगाल में स्थित हाशिमारा और कलाईकुंडा बेस शामिल होंगे। असम के तेजपुर और चाबुआ एयरबेस पर भी युद्धाभ्यास होगा। अरुणाचल प्रदेश की एडवांस लैंडिंग स्ट्रिप पर भी वायुसेना अपना युद्ध कौशल दिखाएगी। भारतीय वायुसेना के इस युद्धाभ्यास में इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान राफेल और सुखोई शामिल होंगे। साथ ही लड़ाकू हेलीकॉप्टर और ड्रोन की ताकत भी पूरी दुनिया खासकर ड्रैगन देखेगा। भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान का जो युद्धाभ्यास 15 और 16 सितंबर को होने जा रहा है वो 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई भिड़ंत से पहले ही तय हो चुका था, लेकिन अब इसे चीन के घुसपैठ से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि दुश्मन को ये जानना बेहद जरूरी है कि हिंदुस्तान दुश्मन की विस्तारवादी नीति का मुंहतोड़ जवाब देना जानता है। 15 और 16 दिसंबर को एयरफोर्स की पूर्वी कमान के युद्धाभ्यास की खबर से चीन एक बार फिर से बौखलाया हुआ है। दरअसल सीमा पर हिंदुस्तान की सेना के कदमों की आहट ही उसे बेचैन कर देती है। ये तस्वीरें पिछले महीने की हैं, जब उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका के सैनिकों ने साझा युद्धाभ्यास किया था। LAC औली से करीब 100 किलोमीटर दूर है। सीमा पर भारत और अमेरिकी सैनिकों के ज्वाइंट एक्सरसाइज से चीन बुरी तरह तिलमिला गया था। दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों की घुसपैठ को उत्तराखंड के औली में भारत अमेरिका के युद्धाभ्यास से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तवांग में PLA ट्रूप्स ने भारत की जमीन पर बुरी नजर डाली तो जवाब में भारत ने ड्रैगन को खदेड़ दिया और अब पूर्वी कमान की एक्सरसाइज के जरिए भारत चीन को दो टूक संदेश देने वाला है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं और खदेड़ेंगे ऐसा कि पुश्ते याद रखेंगे। तो फिलहाल भारत की बात में मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।